बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले टॉपिक जैसे प्रिंसिपल फोकस, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर ये टॉपिक आपने अच्छे से समझ लिए तो समझ लीजिए आपके मार्क्स फुल आएंगे। और अगर कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन मैजिक ट्रिक आपको समझनी है ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए। हेडिंग डाल लेते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो ये दोनों मिरर के लिए आप डिफाइन करेंगे। हाँ, फर्स्ट में कॉनकेव मिरर के लिए लिखता हूं इन केस ऑफ प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। देखो, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। ये डिस्कस करने से पहले मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूं। ये कौन सा मिरर है भाई? कॉनकेव मिरर है ना। यहां पे इसका पोल होगा और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां पे इसका फोकस, ये पोल। तो जो हमने पढ़ा था लास्ट टाइम कि सर सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का जो मिड पॉइंट होगा उसे आप फोकस करेंगे। आज इसे अलग तरीके से डिफाइन करेंगे। ये ऑब्वियसली जब मिड पॉइंट है, अगर ये 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर होगा, है ना। देखो अब क्या होगा, आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये रे आई, ये रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा फोकस से पास होगी। सेकंड रे अगर इससे थोड़ा ऊपर है तो वो भी कहां से पास होगी? फोकस से पास होगी। ये एरो आपको जरूर मेंशन करना है। एरो का बोर्ड एग्जाम में हाफ मार्क्स काउंट होता है। अगर आप एरो नहीं लगाते हैं तो आधा नंबर आपका कट हो जाता है, क्योंकि बिना एरो के, विदाउट एरो, ये जो लाइन है कैसे आ रही है, कहां पे जा रही है, उसके आने और जाने का पता नहीं चलेगा। ये यहां से आ रही थी या यहां से आ रही थी, वो एरो ही तो क्लियर करते हैं ना, समझ रहे ना। तो बिल्कुल इसी तरह आपका नीचे से लाइन रे आएगी और ये आएगी, तो ये भी आपकी ऐसे, देखो ये ऐसे आ रही है तो कहां से जाएगी? फोकस। तो फोकस, इस डायग्राम को, इस पिक्चर को देख के पता चलता है कि सर जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज है, आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस विल पास थ्रू ए पॉइंट विच इज नोन एज फोकस इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। ये बताओ, ये समझ में आया था? ये जितनी भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज है ये सब कहां पर आती है? फोकस से पास होती है। यहीं से इसकी डेफिनेशन देंगे हम, है ना। तो आपने लिखा प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, है ना। तो इसमें लिखेंगे आप, इट इज, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज लिखेंगे, इट इज, हाँ बना लेंगे, इट इज ए पॉइंट। ये पॉइंट कहां पर है? प्रिंसिपल एक्सिस पर। और प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? अगर आप इसकी डेफिनेशन मैंने नहीं लिखाई है आपको लास्ट वीडियो में, तो अगर आपको ये लिखना है तो आप प्रिंसिपल एक्सिस, बड़ी सिंपल डेफिनेशन है प्रिंसिपल एक्सिस। इसको डिफाइन कैसे करेंगे आप? लाइन पासिंग थ्रू पी एंड सी। क्या बोला? लाइन पासिंग थ्रू पी एंड सी। पी क्या है? पोल। सी क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आप इसे ऐसे ही बता सकते हैं, लाइन पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। इसे मैंने नहीं लिखा है ना, बड़ी सिंपल लैंग्वेज, खुद से भी लिख लेना। लाइन पासिंग थ्रू पी एंड सी, जो लाइन आपकी पी एंड सी से पास होती है, और ये मिरर के दोनों साइड में होती है ना। मिरर के नहीं कि लेफ्ट में होगी, लेफ्ट और राइट दोनों साइड में होती है ना। तो
इट इज ए पॉइंट ऑन ए प्रिंसिपल एक्सिस। ये किस पॉइंट की बात कर रहा है यहां पे? इट इज ए पॉइंट। क्या पॉइंट इस डिफाइन कर रहे हैं हम? फोकस। हेडिंग क्या है हमारी? प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या है? एक पॉइंट है। कहां पर है? प्रिंसिपल एक्सिस पर है। तो यही दो बात मैंने मेंशन की अभी तक। प्रिंसिपल फोकस क्या है? इट इज ए पॉइंट। कहां पर है? ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। समझ रहे मेरी बात? ये बताओ, मैंने एक छोटी सी लाइन लिखी है, सेंटेंस समझ में आ रहा क्या? इट इज ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस through which light rays parallel to principal axis, जिसमें वो लाइट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है पास होती है रिफ्लेक्शन के बाद। यही लाइन लिखो, लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस passes after reflection। It is denoted by कैपिटल F। ये आपका प्रॉपर डेफिनेशन है प्रिंसिपल फोकस की, है ना? किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। उसके बाद मैं आपको सेकंड डेफिनेशन देता हूं, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, है ना? प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर। प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्केव हो गया, कॉन्वेक्स मिरर। इसमें भी एक डायग्राम लेंगे आप। इसमें मिरर कौन सा दिखाया गया? ये आ गया सर आपका कॉन्वेक्स मिरर, है भाई। राइट साइड में हमेशा आपको पॉलिश करनी है, और ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस होगी। सर्किल का साइज ये आप अंदाजा लगा के तब सी डिसाइड करेंगे, अच्छा इतना बड़ा सर्किल होगा, सेंटर यहाँ पे आएगा। समझ रहे ना? ये आपका यहाँ पे P हो जाएगा और यहाँ पे आपका F आ जाएगा, ठीक है ना? अब तो आपको यहाँ पे क्या करना है, एक लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, एक नीचे मिले, ये दो लाइट है, इसके ऊपर भी आ जाएगी, है ना? मैं इस केस में सिर्फ दो दिखाता हूं। ऐसे यहाँ पे जैसे ये है ना, तो ऐसे ये वाली है, मैं सिर्फ दो से एक्सप्लेन कर रहा हूं उसे। तो ये लाइट रे यहां पर आएगी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी जाने की? लेफ्ट राइट। देखो मैं तीन केस बताता हूं। ये एज इट इज जाएगी, या यहां से नीचे की ओर आएगी, या यहां से ऊपर की ओर। थर्ड केस, सेकंड केस, फर्स्ट केस कौन सा है? एज इट इज जाएगी, सेकंड केस नीचे, थर्ड केस ऊपर। नीचे ऊपर जाएगी, थर्ड केस नीचे ऊपर, ये नीचे गिरे आप ऊपर। हाँ नीचे कोई पूछा मैं ऊपर पूछा नहीं सर, डिफ्लेक्ट करे रिफ्लेक्शन तो। हाँ नहीं सर, डिफ्लेक्ट ऊपर जा रहा है तो। अच्छा तुम लोगों ने क्या रखा है? डिफ्लेक्ट नीचे जाती है। क्वेश्चन क्या है? मैं बता दूं। क्वेश्चन कुछ नहीं, इसमें सिंपल है, ये लाइट रेज आ रही है, कॉमन सेंस लगानी है, ये पार्ट ऐसे कर्व है कॉन्वेक्स। अब ये आपको एक बॉल एज्यूम करो ना, बॉल है इस तरह का कर्व सरफेस है, तो बॉल सीधी आएगी, टकरा कर ऊपर को जाएगी। समझ रहे ना? इसे डेमोन्स्ट्रेट भी कर सकते हैं हम। चलो मैं दिखाता हूँ अभी, है ना? तो ये जो लाइट रेज होगी ये ऊपर की ओर जाएगी, और आपको ऐसा लगेगा सर ये जो है ना ये लाइट रे तो फोकस आ रही है। दिस रे विल अपीयर टू कम फ्रॉम द फोकस। तो जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, रिफ्लेक्शन के बाद वो ऐसा लगता है वो तो फोकस से आ रही है। समझ रहे हैं ना? सेम चीज यहां पर आ जाएगी।
इसमें बताओ कोई मुश्किल है क्या है? तो इसकी डेफिनेशन भी है, लिखो। इट इज अ पॉइंट, बिल्कुल ऊपर वाली लैंग्वेज मामूली सा चेंज करेंगे। इट इज अ पॉइंट ऑन द लिखो, ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस through which या from which आएगा, from which यहां पे आएगी, उसमें को जाती थी, इससे आएगी तो from वर्ड आएगा ना, from which light rays, कौन सी लाइट रेज? जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, सभी नहीं, लाइट रेज पैरेलल टू P axis appear to come, कब appear होंगी? आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो ये आपका डेफिनेशन इसकी आ जाएगी। अच्छा, एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, ये बताओ जो कॉनकेव मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर है, इसमें किसका फोकस पॉजिटिव होगा, किसका फोकस नेगेटिव होगा? सर ऊपर वाले का पॉजिटिव होगा। ऊपर वाले का पॉजिटिव, इसका नहीं, इसका नेगेटिव, पॉजिटिव होगा, इसका नेगेटिव। वेरी गुड भाई, पोल तो होगा ना, दिस इज ओरिजिन। ये राइट साइड में है सिद्धार्थ, राइट साइड है, राइट साइड में पॉजिटिव। समझ रहे हैं, कल डिस्कस किया था हमने। हाँ, तो ये जो लेफ्ट में है ये आपका नेगेटिव आएगा, समझ रहे ना? ये आपका रियल है, क्योंकि लाइट रेज रियल में मीट करती है आपको। ये वर्चुअल है, समझ रहे ना? तो ये रियल है, ये वर्चुअल है। इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो नेगेटिव आएगी, इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी। अब एक वर्ड यहाँ पे आया, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होगा? देखो, फोकल लेंथ में क्या होगा? पोल से प्रिंसिपल फोकस तक की जो डिस्टेंस होगी, दैट इज नोन एज फोकल लेंथ। डिस्टेंस फ्रॉम पी टू फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ। एंड फोकल लेंथ को डिनोट किस चीज से करेंगे आप? स्मॉल एक्स। इज इट क्लियर? तो ये आप लिख लेंगे, ठीक है? इसमें कोई डाउट हो किसी को तो वो बताओ। अच्छा, एक होमवर्क आपको मैं देता हूं। ये लाइट रे अगर आप, ये बहुत पास में है और ये आपकी फोकस से जाती है, तो कुछ ज्यादा ऊपर नहीं जाना, इससे थोड़ा ऊपर है तो ये भी फोकस से ही आती है। क्या ये फोकस कोई मैग्नेट है और ये कोई आयरन की बनी हुई है जो अट्रैक्ट हो रही है? वो तो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन है ना, ये कोई मैग्नेट नहीं है। तो फिर ये फोकस से ही क्यों आती है? ये ऐसे जा रही थी इतनी ऊपर और उसके बाद ये फोकस पर आ रही है। ये बिल्कुल पास थी, ये यही बात जाती है, फोकस से ही क्यों जा रही है?